मुंबई के नजदीक मीरा भाईंदर शहर की सुंदरम सोसाइटी ने कोरोना महामारी के दौरान एक अनोखी पहल शुरू की है। इस सोसाइटी ने अपने ही सोसाइटी के दफ्तर में 2 बेड लगाकर क्वारंटीन सेंटर बनाया है। यहां इन्हीं की सोसाइटी के उन लोगों को रखा जाएगा जिन्हें कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है, लेकिन उन्हें किसी न किसी मरीज के संगत में आने के कारण अगर क्वारंटाइन होना पड़े तो यहां अपने ही बिल्डिंग में हो सकता है। मीरा भाईंदर शहर में पहली बार शुरू की गई इस अनोखी पहल का उद्घाटन विधायक गीता जैन ने किया। आपको बता दें कि विधायक गीता जैन और उनके पति खुद कोरोना बीमारी की जंग लड़ चुके हैं। उनके अनुसार कोरोना से लड़ने में सबसे बड़ी दवाई हिम्मत और मनोबल का है। पहले जो पेशेंट है उसको अपना आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि वो उसको विश्वास है, वो डर नहीं गया है। तो उन लोगों के लिए जिनके घर बड़े हैं और उनको अपना एक अलग रूम और बाथरूम मिल रहा है, वो होम क्वारंटाइन हो सकता है। दूसरा, उनकी फैमिली के लिए भी अलग अलग सबके लिए रूम और बाथरूम होना ज़रूरी है, तो फैमिली भी वहाँ क्वारंटाइन हो सकती है। ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ रूल है। अब सबके घर बड़े नहीं होते, तो फैमिली की ऐसी जो सोसाइटी की ऐसी जो कॉमन जगह है, जो आज आप देख रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने 2 बेड के लिए ये जगह बनाई है। तो सोसाइटी के रेफ्यूज एरिया, कम्युनिटी हॉल, क्लब या ऐसा कोई अलग से फ्लैट या ऑफिस एरिया जहाँ भी ये हो सकता है, वहाँ करने के बाद असिम्टोमेटिक पेशेंट जिसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, उनको आप यहाँ लाके रख सकते हैं। शर्त ये है, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए जिससे हर 2 घंटे में आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करिए और टेम्परेचर चेक करिए। जो मैंने फिर कहा कि बहुत ज़्यादा 100 से ऊपर होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। नहीं तो अदरवाइज़ जैसे मैंने घर पे रह के, मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग इतने बिल क्यों होते हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 500 रुपये की शायद पर हेड दवा नहीं आई है, उतना भी नहीं लगा है। तो अगर उस खर्चे में हम कोविड से बाहर आ सकते हैं तो क्यों नहीं हम वो वैसा कर सकते हैं। मेरा घर बड़ा था, हमारे यहाँ हम 4 पॉजिटिव पेशेंट थे, हमारी पास जगह थी, लेकिन ये ऐसी सुविधा हर एक सोसाइटी करे ताकि उनकी सोसाइटी के जो लोग हैं वो हॉस्पिटल के बड़े खर्चों से बचे। और दूसरा, एक होमली फील होता है कि भले ही बाहर से देखे अपने घर का बंदा भी, आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ खिड़की है, भले ही वो खिड़की से बाहर करे, लेकिन बात होती है वो अपने घर वालों को देख सकता है। ये पेशेंट दूसरी वो भी शिकायत, जैसे कि वहाँ पर क्वारंटाइन में लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, अच्छा खाना नहीं, बुरा खाना नहीं, बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी चीज़ें मुझे लगता है कि एक तो लोड महानगर पालिका पे कम हो सकता है, दूसरा उन लोगों को शिकायतें खत्म हो जाएंगी। देखिए, किसी भी बंदे को घर का खाना मिलता है तो आधा ठीक वो घर के खाने से ही होता है, क्योंकि वो बंदा अपना बचपन से जो खा के बड़ा हुआ है वो उसे अच्छा लगेगा। अब क्वारंटाइन सेंटर में ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक के टेस्ट का खाना मिले, तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि वहाँ फिर शिकायतें चालू हो जाती है। ये जो व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है कि उन घर से अपना टिफ़िन यहाँ बाहर रख देंगे, वो बाहर से टिफ़िन उठा के अपना खा लेगा, बाथरूम है यहाँ, वहाँ अपने बर्तन धो लिए, या डिस्पोजेबल में ही उनकी फैमिली अगर यहाँ देती है तो यहाँ एक डिस्पोजेबल में वो फेंक देगा और वो डिस्पोज हो जाएगा। मैं ये चाह रहा था मैडम कि यहाँ पर जिस सोसाइटी ने ये पहल यहाँ पे मुझे लगता है पूरे मीरा भाईंदर शहर तकरीबन 15 लाख की आबादी वाले शहर, और यहाँ पर इन लोगों ने एक बड़ा अच्छा सा एक नमूना पेश किया। बशर्ते 2 बेड है तो क्या हुआ, तो कई बिल्डिंगें ऐसे हैं जिसमें कि पूरे फ्लोर 3-3 विंग के फ्लोर खाली पड़े हैं, तो उनको किस तरह से आप हमारे माध्यम से आप बताओगे कि आपको भी इस प्रकार से काम करना चाहिए। देखिए, इन्होंने इतनी छोटी जगह में इतना सुंदर आयोजन किया है, तो जिनके पास बड़ी जगह है उनके लिए तो हर एक प्रकार का आयोजन हो सकता है। और मैं फिर कहती हूँ कि जब आपको घर का खाना, घर का वातावरण मिलता है तो आप ज़्यादा बेटर फील करते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि हर एक सोसाइटी ने आगे आना चाहिए, उनके रहने वालों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। अभी जैसे मैंने यहाँ उद्घाटन किया तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि यहाँ कोई ना आए, लेकिन उनकी तैयारी पूरी है। अगर कोई भगवान न करे कोई पॉजिटिव हुआ तो उनकी तैयारी है, ये 4-5 लाख के हॉस्पिटल के बिल से बच जाते हैं। और असिम्टोमेटिक पेशेंट, मेरा यकीन कीजिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के बिना हम कोविड से बाहर आ जाते हैं। महानगर पालिका एक ओपन ग्राउंड में एक टेंट टाइप के बनाने वाली तकरीबन 12 करोड़ के खर्चे से अगर शहर के लोग इस प्रकार काम करेंगे तो मुझे लगता है 12 करोड़ बच सकती है। बिल्कुल, वो 12 करोड़ आखिर में तो जनता का ही पैसा है।
तो अगर हर एक सोसाइटी इस तरह से पहल कर रही है तो मुझे लगता है कि वो जनता के ही 12 करोड़ बच सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रूर बेड्स की है। तो किसी के घर में किसी को कोरोना हो जाता है, लोग जिस प्रकार से वीडियो बना के वायरल करते हैं या जिस प्रकार उनके प्रति ऐसा समझते हैं कि उनकी बहुत बड़ी बीमारी हो गई, उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, तो उनको बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, उनको क्या अवेयर करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सभी से कहना चाहूँगी कि सबसे पहले उनसे ऐसा व्यवहार ना करें, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। कहीं आपने मुझे अपने साथ, हम साथ में बैठे हैं तो हमें लग सकता है, मुझे लगा है, मेरे हस्बैंड को हुआ है, तो सबसे पहले उनके प्रति व्यवहार वैसा ना करें कि वो कोई ऐसा है जिसको हम हमारे समाज से बाहर कर दे, बिल्डिंग के अंदर नहीं आने दे। ऐसी कोई बात नहीं है। उसने मास्क पहना हो, उसने ग्लोव्स नहीं भी हो तो वो हाथ सैनिटाइज कर ले, एक डिस्टेंस बनाए रखे। और अगर किसी सोसाइटी में कोई पॉजिटिव पेशेंट है तो वो अगर घर में क्वारंटाइन है तो घर के बाहर ना निकले, रूम से बाहर ना निकले, रादर दूसरे फैमिली वालों को भी ना मिले। तो ये कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। अगर आप बाहर से कोई बंदा पॉजिटिव जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉजिटिव हो गए। तो बहुत सारी सोसाइटी ने बहुत अमानवीय व्यवहार चालू किया है। उनके बच्चों को घर में नहीं आने देते, उनके रिलेटिव्स को घर में नहीं आने देते। कहीं कहीं ऐसा होता है कि 2 बेटे हैं, माँ बाप आज 1 महीने के लिए शायद बड़े बेटे के यहाँ गए हैं, फिर उनको छोटे बेटे के यहाँ आना आता है तो आने नहीं देते। तो प्लीज़ ऐसा अमानवीय व्यवहार ना करें, लेकिन अमानवीय व्यवहार बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी विधायक गीता जैन। उन्होंने जो भी बातें हमारे माध्यम से आपके सामने रखी, मुझे लगता है कि इसमें गौर करना चाहिए। आप सभी लोग